3.3 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बुक से। क्या आ जाए, ये वर्ड आ जाए स्टडी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब फ्लैक्चुएशन नहीं होता, जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया, जितना कम होना था उतना कम हो गया। अब कंटिन्यूसली उतना मतलब एक फिक्स्ड रेट से चल रहा है। नहीं आया समझ में? इसलिए फिजिक्स में कभी भी ये वर्ड आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आया तो देखो इस क्वेश्चन में दिया है। चलें, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, ठीक है, जिसमें नाइक्रोम लगा है। नाइक्रोम अगर लगा है, नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय। किसका किसका एलॉय है? अभी मैंने पीछे बताया था, आयरन निकल और क्रोमियम। आयरन निकल और क्रोमियम का एलॉय है, समझ गए? अब जितने एलॉय होते हैं उस पर उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज होती, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, समझ गए? उसका रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होता है। कैसा होगा? लीनियरली। अब कह रहा है हीट ऑफ व्हेन हम लोग बहुत कम अमाउंट में, लगभग नहीं के बराबर करंट पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? करंट। केवल बुक में देखते रहो बस, नहीं के बराबर उसमें करंट पास कराते हैं, तब मतलब करंट नेग्लिजिबल है इस समय, समझ गए? तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस पाया गया रूम टेम्परेचर पर। किस पर पाया गया? रूम टेम्परेचर पे। तो मैंने कल जब बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो मैंने बताया था पहला जो टेम्परेचर दिया रहेगा वो इनिशियल टेम्परेचर होगा। बताया था पहला क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर को हम दो तरीके से लिख देंगे, एक T0 लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? T1। समझ गए? जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो। तो हम कल T0 लिखे थे, आज भी T0 लिख देते हैं, या कहो तो T1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या लिख दें? T0 ही लिख देते हैं। तो T0 कितना हुआ? 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने तुम लोगों को कल एक चीज़ और बताई थी, देखो अगर केवल टेम्परेचर लिखना है तो SI यूनिट उसकी केल्विन लिखनी है, केल्विन में उसको चेंज करना है। लेकिन जब डेल्टा T की बात आए जी, तुम चाहे डिग्री सेल्सियस का करो चाहे केल्विन का करो, बात एक ही है। नहीं आया? नहीं समझे? कल बताया था ना मैंने, भुला गए क्या तुम? देखो जैसे T = 20 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में बदलें तो इसमें मैंने बताया था कितना प्लस करना है? कितना प्लस करना है? 273.15 या अप्रॉक्सीमेटली 273 ले लेते हैं, और ये बदल जाता है क्या? केल्विन में। किस में बदल जाता है? 293.15 केल्विन। समझ गए? बताया था ये ऐड कर दो। लेकिन बालक अगर डेल्टा T = 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? मतलब ये टेम्परेचर में चेंज है। तो कल मैंने बताया था जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखो या क्या लिखो? केल्विन लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम डायरेक्ट केल्विन ही लिख देंगे। डेल्टा जो डिग्री सेल्सियस में चेंजेस रहेगा वो केल्विन में चेंजेस डायरेक्ट लिख देंगे, तो इसको केल्विन में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आया? मैं क्या बता रहा हूँ नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए ना? समझ गई? चलो ठीक है। ये T0 कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो की बात बता रहा हूँ। इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 75.3 ओम। समझ गए? इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है। अब कह रहा है व्हेन, वही टोस्टर वही है, ठीक है। जब करंट नेग्लिजिबल था तब रूम टेम्परेचर, ये 27 डिग्री सेल्सियस कह रहा है रूम टेम्परेचर है, उस पर वैसे 25 लेते हैं, लेकिन अब कह रहा है हो सकता है थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो तो रूम टेम्परेचर ये मान लिया गया है। R0 की वैल्यू ये है, समझ गए? लेकिन अब उसी टोस्टर को दूसरे वोल्टेज या करंट से जोड़ा जा रहा है, समझ गए? देखो नीचे दिया है अगली लाइन में, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड, कितने से कनेक्ट किया जा रहा है? ये तो केस 1 हो गया। क्या हो गया? केस 1। केस 2 में टोस्टर वही है, समझ गए? लेकिन उसको V = 230 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्ट किया गया? 230 वोल्ट से क्या कर दिया गया? कनेक्ट कर दिया गया।
करंट सेटल हो जाता है। अब देखो करंट क्या है, पहले करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू कम ज़्यादा जो भी है फ्लैक्चुएट होगी, नहीं समझे, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी, तार गर्म होगा धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, एक समय आएगा करंट की वैल्यू सेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? समझ नहीं पाए क्या? तुम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? ये क्या है? एलॉय है। मैंने कहा था एलॉय में रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, माइनर चेंज आता है। क्या आता है? बहुत कम चेंज आता है। तो मतलब उसका करंट जो है, करंट देखो पहले जैसे तार ठंडा है, तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, बात को समझो, तार ठंडा है, तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तार धीरे धीरे गर्म हुआ या टोस्टर धीरे धीरे गर्म हुआ, तो एक समय के एक लिमिट से ज़्यादा वो गर्म नहीं होगा। मतलब जिसका उसका जितना उसका रेजिस्टेंस बढ़ना था, रजिस्टिविटी बढ़ना था, वो बढ़ गया, और जब वो बढ़ गया तो उस समय करंट सेटल हो जाएगा। अरे यार नहीं समझ पाए? पहले करंट ज़्यादा रहा होगा, फिर करंट कम होगा ना उसमें। क्यों कम होगा? क्योंकि रजिस्टिविटी बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट कम होगा। तो करंट कम होने के बाद एक समय के बाद रजिस्टिविटी बढ़ना लगभग नेग्लिजिबल बढ़ना बंद हो जाएगा। नहीं समझे? बहुत माइनस है। तो उस समय करंट को मान लिया जाता है करंट क्या हो गया? सेटल हो गया। नहीं आया? नहीं समझे क्या? तो उस सेटल मतलब नहीं जानते तुम? सेटल हो गए मतलब क्या हो गया? लाइफ फिक्स हो गई, मतलब अब ऊपर नीचे नहीं हो गए, फिक्स हो गए, तो वहाँ पोस्ट मिल गया। नहीं आया? सेटल होने मतलब नहीं जानते? नहीं आया? नहीं समझे क्या? सेटल होने का मतलब स्टडी हो गया फिजिक्स में। नहीं आया? नहीं आया मतलब अब इधर उधर नहीं हो रहा है। नहीं आया? नहीं आया क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं समझे समझ गए तो ये देखो ये कह रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ कि 230 वोल्ट सप्लाई किया गया, द करंट सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। समझ गए कि नहीं? कुछ सेकेंड्स में करंट हो गया टू ए स्टेडी वैल्यू। समझ गए? हमने मान लिया इसकी स्टेडी वैल्यू और फ्लैक्चुएट होने वाली वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है? करंट की क्या है? 2.68 एम्पियर। आया कि नहीं आया? आ गया? तो अब कहना ये है, तो बताओ अगर कुछ समय बीता, बात को समझना, कुछ समय बीता, कुछ सेकंड बीता, तो पक्का उसके रेजिस्टेंस में चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा? तो केस 2 में जैसे ये तो इनिशियल था, इस समय कुछ रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से होता, ओम्स लॉ होता है V = IR। समझ गए कि नहीं? समझ गए? रेजिस्टेंस हम क्यों निकाल रहे हैं, ये मुद्दे की बात है। क्यों निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ दो, अभी पता चलेगा क्यों निकालना है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। व्हाट इज स्टडी टेम्परेचर? इस समय का टेम्परेचर पूछा है। नहीं समझ पाए? जब करंट सेट हो गया तब वो पूछा है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा है। तो टेम्परेचर कितना होगा अगर पूछा है तो हम फार्मूला जानते हैं। कल हम लोगों ने इसको फार्मूला बनाया था, याद करो, बनाया था ना। अगर हम कभी जीवन में भूल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में, अगर कभी हम भूल जाएं तो याद रखना टेम्परेचर से बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, तो R लिखना, फिर इनिशियल कितना है रेजिस्टेंस, R0 लिखना। समझ गए कि नहीं? और R डिपेंड करता है किस पर? R0 टेम्परेचर कोफिशिएंट पर, और किस पर डिपेंड करता है? कितना टेम्परेचर में चेंज आया। समझ गए कि नहीं? ये पढ़ा था कल। इसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था, याद करो। तुम लोग बताओ, मतलब कल शाम को पढ़ाया, रात में, मतलब 24 घंटे भी नहीं हो रहे हैं, 12 घंटे भी नहीं हुए ना। हाँ 12 नहीं हुए, 12 घंटे भी नहीं हुए, और हम भूल जा रहे हैं चीज़ों को। ऐसे बताया था, ये बताया था, ये बताया था। फिर मैंने कहा था अल्फ़ा अगर निकालना हो अल्फ़ा निकाल लेंगे, डेल्टा टी निकालना हो डेल्टा टी निकाल लेंगे। समझ गए कि नहीं? जो निकालना हो सब निकाल लेंगे। तुम लोग इतना धीरे धीरे पढ़ाते हो तब भी कुछ हवा नहीं लगता तुम लोगों को। हाँ, इसमें देखो अगर डेल्टा टी निकालना है तो इसको इधर माइनस कर दिया था, ये अपॉन में कर दिया था, और अल्फ़ा नीचे कर दिया था, याद करो। अरे ये माइनस जाएगा तो अल्फ़ा डेल्टा टी कितना हो जाएगा? R - R0, और ये R0 अपॉन में जाएगा। अरे इंटू में है ना, यहाँ R0 इंटू में था तो यहाँ अपॉन में जाएगा।
अल्फ़ा भी अपॉन में कर दो, तो R माइनस आर नॉट अपॉन कितना, अल्फ़ा आर नॉट। तो तुम देखो अगर टेम्परेचर अपने को निकालना है, ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो R जो है न्यू रेजिस्टेंस है, क्या है, नया रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T पर, ये भी कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो अब इसमें अपने को वैल्यू रखनी है, आ गया समझ में कि नहीं आया। तो लेकिन इसके लिए अपने को नया रेजिस्टेंस तो चाहिए ना कि नहीं चाहिए, अरे इसके लिए अपने को नया रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ ये तो पुराना रेजिस्टेंस था, अरे नहीं समझे, इनिशियल रेजिस्टेंस T टेम्परेचर पर, क्योंकि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, नहीं समझे रेजिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ एक टेम्परेचर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ टेम्परेचर T निकालना है तो R पता होना चाहिए इसका, तो रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, होता है कि नहीं, बाई ओम्स लॉ। देखो बालिके दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है क्वेश्चंस को समझ के करना, एक होता है क्वेश्चंस को देख के करना। नहीं आया, नहीं आया। जैसे तुम्हें सॉल्यूशंस मिल जाता है और तुम देखते हो, कहते हो बस इतना ही करना रखना है, बस तुम समझ नहीं पाए। टीचर ने जैसे तुम्हें क्या बताया, भाग भाग ये लिख दिया, क्वेश्चंस नहीं पढ़े हम लोग, क्वेश्चन नहीं पढ़े। टीचर कहता है देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया, ये दिया, ये दिया है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तुम्हें तो वहाँ ये थोड़ी दिया रहेगा, तुम्हें तो वहाँ क्वेश्चन आएगा ना। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझा करो कि क्यों टीचर ने ये लिखा, कि यही क्यों लिखा, क्या लिखा, तब तुम्हें सही समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या है। आया कि नहीं समझ में, नहीं समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये नहीं कि टीचर ने क्वेश्चन पढ़ दिया, टीचर ने ही लिख दिया और टीचर ने कहा बेटा यहाँ रख दो आंसर निकल जाएगा, बेटा सोचेगा अरे बहुत ईजी है ये तो मैं उड़ा दूंगा, नहीं है समझ में। लेकिन जब तुम खुद क्वेश्चंस पढ़ते हो तो हो जाते हैं कन्फ्यूज, तुम्हें यही नहीं पता रहता क्या करना है इसमें, समझ गए। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया R इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आई, क्या हो गया, V बाई आई। R की क्यों ज़रूरत पड़ रही है अभी बताया ना मैं, क्योंकि अपने को ये टेम्परेचर चाहिए, तो इस टेम्परेचर पे R की वैल्यू भी तो चाहिए। ये R जो समझ नहीं पा रहे हो, ये डेल्टा T की जगह मैंने बताया था ना क्या है, T माइनस T नॉट, चेंज इन टेम्परेचर। मैंने बताया था डेल्टा हमेशा किसके लिए यूज होगा, कल जब बताया था नहीं सुने थे क्या तुम लोग, पता है ना, खुद आ जाता है मुझे। देखो ये T पर रेजिस्टेंस R है, T नॉट पे रेजिस्टेंस कितना है, R नॉट, समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो यहाँ पर R की वैल्यू ला देंगे, तो R के V कितना है यहाँ पर 230, ये कितना है 2.68। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा अपना रेजिस्टेंस, क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस, आया समझ में कि नहीं। तो इसको काट के बताओ मुझे रेजिस्टेंस कितना आया। ये T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आएगा कुछ समय बाद की बात है। यहाँ चलो डिवाइड नहीं करने आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो कभी ऐसा पॉइंट में डिवाइड है, ये तो मैंने बुक से देख के लिख दिया, बुक में इतना था। अब अगर डिवाइड करना नहीं आ रहा है, देखो अगर अपने को डिवाइड करना नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तुम चाहो तो कर सकते हो। पहला तो ये डायरेक्ट तुम इसको डिवाइड करो ऐसे बच्चों जैसे, दूसरा जो तुम पढ़ कर आए हो वैसा करते हैं। जैसे देखो 230, यहाँ पर है 2.68, ये पॉइंट काटो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो क्योंकि 2 डिजिट है, सही है, सही है ना। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, 2 से ये कट रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है, ये 4 से भी कटेगा अगर देखोगे, क्यों 4 से कटेगा, मार दूंगा मुंह में अभी तुरंत। ये 4 से भी कटेगा, क्यों कटेगा 4 से, ये क्योंकि देखो बालक लास्ट में 68 है, ये 4 से, ज़्यादा होशियार मत बनो तुम लोग, ये 4 से कट जाएगा, समझ गए। तो 2 से काटोगे तो फिर 2 से काटना पड़ेगा, या तुम डायरेक्ट इसका टेबल इसमें पढ़ो तब भी आंसर आ जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, अरे 4 5 जा 20, 30 बचा यहाँ पर,
तो ये कितना हो गया, 4 7 जा, फिर 4 5 जा। आया कि नहीं आया समझ में? फिर इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 4 6 जा, फिर 7 जा। अब नहीं जाएगा, अब तुम आराम से इसको क्या कर दो, 67 यहाँ लिख दो, 5750 यहाँ लिख दो। समझ गए? क्योंकि अब 67 है प्राइम नंबर, क्या है, अब नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे डिवाइड कर लो। आया समझ में? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी बार जाएगा? ऐसे दिमाग में आता है, कैसे पता चलेगा कि ये कितनी बार जाएगा? तुम लगभग ये 67 है तो लगभग इसको मानो 70। क्या मानो? 70 का ये मानो 7। क्या मानो? 7। 7 8 56, 8 बार जाएगा। नहीं समझे? 7 8 जा 56। आया समझ में? तो यहाँ 8 लिखो, 8 7 जा 56, और 8 6 जा कितना होगा, 48। 48 और 5 कितना होगा, 53। समझ गए कि नहीं? बताया तो अभी। देखो 70 इसको मान लिया, 70 का 0 हटा दो, तो इधर का ये 2 ही डिजिट लो, तो 7 8 जा 56 ही होगा। तो 57 से कम ही आया ना, 57 से ज़्यादा तो आना नहीं चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट में ऐसे ही तो निकालेंगे, और क्या एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे। आया कि नहीं आया? तो 7 का नहीं करेंगे ना, क्योंकि 7 है ही नहीं ना यहाँ पर। मतलब यहाँ 8 करेंगे, 8 का यहाँ 67 से करके नीचे लिख देंगे। वो तो निकालने का एक तरीका हो गया। हाँ, निकालने का एक तरीका हो गया ना, कि हम 67 के टेबल थोड़ी जानते हैं, अब उसको पढ़ने बैठेंगे। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना। देखो अब इधर माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15 से यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, 6, यहाँ पर हो जाएगा 3। आया? फिर 0 बढ़ा देंगे। समझ गए हो गए? अब 7 5 जा 35। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? 35, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 5। समझ गए? तो 5 7 35, 5 6 जा 30 और 3 33। अरे आया कि नहीं? आ गया। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा कितना, फिर से 5, यह आ गया, फिर 0 आया। अब नहीं जाएगा, 0 कब बढ़ाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पॉइंट लगाओ, तो इधर 0 बढ़ाओ। आया कि नहीं? आ गया। तो 7 8 जा होता है कितना, 56। 7 8 जा कितना होता है, यहाँ 55 है, लेकिन ये 7 से कम है, मतलब 8 बार में चला जाएगा। नहीं आया? नहीं समझे? नहीं समझे? अभी मत करना 56 से नहीं जाएगा। नहीं आया? क्योंकि ये पहले से 7 से कम है, हमने 7 बढ़ा के लिया था, अप्रॉक्सीमेट में 8 बार जाएगा ही ये। आया कि नहीं आया? तो 8 लिख देंगे। तो यही बुक में आंसर दिया हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो देखो अब अगर तुम्हें समझ गए कि नहीं, कुछ और करवाऊँ? समझ गए? नहीं और बता देंगे। आ गया ना? ये डायरेक्ट भी हम डिवाइड कर सकते थे, डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया कुछ तो दूसरा बताना, दूसरा बताऊंगा। बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, बहुत सारे तरीक़ों के एक ही चीज़ों को कर सकते हो। तो तुम्हें टाइम किस में कम लगता है वो चूज करो। नहीं आया? तो ये r की वैल्यू आ गई। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर हम रख देंगे, कहाँ पर रख देंगे, जैसे डेल्टा t है, तो डेल्टा t को t माइनस टी नॉट लिख देता हूँ मैं। t माइनस टी नॉट इक्वल टू r की जगह कितना रखेंगे हम, ये 85.8। याद रखना रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी कभी माइनस में ये सब थोड़ी ना होंगे। क्या नहीं होंगे? माइनस में नहीं होंगे। नहीं आया समझ में? हाँ। अब हम लोग यहाँ क्या करें, माइनस। ठीक है, आर नॉट की जगह कितना लिखेंगे, देखो आर माइनस आर नॉट। समझ गए? आर नॉट की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 75
5.3 आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे बताओ, कहाँ गया अल्फ़ा? अच्छा अल्फ़ा दिया है बुक में, अल्फ़ा क्योंकि अपने को पता नहीं है, अल्फ़ा इक्वल टू देना पड़ेगा उनको। हम साइंटिस्ट तो हैं नहीं कि अपने मन से बता देंगे कि अल्फ़ा भैया यही है। क्यों बाबा नहीं आया? आ गया ना। यहाँ हम कितना रखेंगे? 1.7 इंटू कितना 10⁻⁴। अब R0 है, क्या है? R0 है। R0 कितना है? कितना है R0? हाँ 75.3। अब इसमें भी जीवन खराब हो गया क्योंकि ये आ गया, अब इसको भी सॉल्व करना है। तो जानते हो 50% 12वीं के बच्चे कहते हैं कि छोड़ो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं आया समझ में, क्योंकि वो सोचते हैं कौन बार बार ये पॉइंट, पहले तो पॉइंट देखकर ही डर लग जाता है, दूसरी बात पॉइंट के साथ ये सब इंटू आ जाते तो और डर लग जाता है, नहीं समझ पाए। तो ये सब कहानियाँ हैं घर घर की, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश क्या सॉल्व भी कर देंगे। चलो t माइनस टी नॉट मतलब डेल्टा t ही अभी लिखते हैं, बाद में लिख देंगे इसको माइनस करो। देखो 8 से 3 जाएगा 5 आएगा, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 5 से 5 गया 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ आया 1.7। तुम देखो क्या 17 के टेबल में आता है 105। अच्छा 17 पहाड़ा नहीं याद है? नहीं याद है? चलो नहीं, ये यहाँ पर है 10⁻⁴, ये तो कटेगा नहीं, और यहाँ है 75.3। अब अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट काटोगे तो यहाँ एक 10 बढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब सारे पॉइंट, ये पॉइंट काटो ऊपर 10 बढ़ा दो, ये पॉइंट से काट दिया, मतलब सारे पॉइंट खत्म हो गए, पॉइंट का झमेला खत्म। आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब ये यही है ना, तो कैसे कट रहा है वाली के, ये कुछ भी बतिया रही है? हाँ 3 से कटेगा ना, मैंने सोचा तो करेगा पूरा कट जाएगा, पूरा नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो 3 से काट दो, तो देखो 3 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा, इधर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा, 3 5 जा, 3 1 जा। समझ गए? ये भी देखो 3 से जा रहा है, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, ये 8 हो रहा है, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ये 7 से जाएगा, क्या देखो ये 7 से जा रहा है, ये 7 से जाएगा, देखो क्या ऐसे 7 से जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। तो अब कटना बंद हो गया, कटना बंद हो गया। अब स्टाइल से इसको हम कैसे करेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया कि नहीं आया? मैं तो तुम लोग सिखा रहा हूँ, समझ गए कि नहीं? जैसे क्या होता है, टीचर डायरेक्ट अगर लिख देता है आंसर तो दिक्कत है, तो तुम कैसे सीखोगे? पहले भी गधे थे, बाद में भी गधे रहोगे, तो क्या मतलब है? देखो 35, अब ये 10 का इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस जाएगा, ऊपर प्लस कर दो, 10⁴ कर दो, यहाँ पे लिखो 17, यहाँ पे लिखो 251, ठीक है, समझ गए? अब इसके आगे की कहानी हम कैसे बढ़ाएंगे, ये दिमाग में तुम्हारे चल रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसका और इसका इंटू करो, करो इंटू। चलो देखो क्या आया ये इंटू करने पर, 4 2 6 7, ये आया ये। अब ध्यान से सुनना, अब इसके बाद की कहानी क्या है? तो इसके बाद की कहानी ये है कि अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4, ठीक है। जेई में तो मेंस में कैलकुलेटर दिया रहता है वाला, वहाँ खटखुट करो और कर लो। नीट में तो कैलकुलेटर है नहीं, करोगे क्या? देखो हाँ, बोर्ड में कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो करोगे क्या? नहीं आया तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर वहाँ इंटू डिवाइड करने के लिए दिया रहता है। अब यहाँ पर ये 3 डिजिट है और ये क्या है? 4 डिजिट। तो यहाँ पर अपने को 4 डिजिट से ऊपर ही चाहिए,
तो ये 4 जीरो है ना, तो यहाँ बढ़ा देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो मतलब कितना आ जाएगा 350 जीरो। अब देखो 3500 हो गया, अगर एक जीरो बढ़ाया तो यहाँ आएगा 10 की पावर 3। तो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अब भी ये डिवाइड नहीं होगा, अब भी ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि ये 4000 है और ये क्या है 3000 है, अब भी नहीं डिवाइड होगा। तो एक जीरो और ले लो। नहीं आया क्या समझ में? तो मैं तो कहता हूँ सारे जीरो ले लो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा जीरो बचे नहीं। तो कितना आ जाएगा? ये 3 जीरो और बढ़ाएंगे तो 1535 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो। अब बच्चों जैसे कर दो डिवाइड, बच्चों जैसे क्या कर दो डिवाइड। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? आया? तो यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना का तरीका मैंने बताया ही तुम्हें। ये जैसे 4 है तो 4 8 32 ले लेते हैं, 4 8 जा 36, 4 9 जा करेंगे, 4 8 जा कितना होगा 4 8 जा 32, 4 9 जा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 जा ले ही नहीं जा सकते, तो कितनी बार जाएंगे ले जाएंगे 8 बार। आया समझ में कि नहीं आया? इस बाकी नंबर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बालक, इसके रिस्पेक्ट में। बाकी नंबर में अगर तुम करोगे, देखो जैसे तुम्हें दिमाग में आ रहा बाकी नंबर क्या होगा, ध्यान से सुनो बाकी नंबर क्या होगा। 4 8 जा कितना आया 32, तो मतलब यहाँ पर आ गया 32,000, समझ गए? और 2 है तो 2 8 जा 2 8 जा 16, मतलब 1600 ये आ गया। कितना आ गया? नहीं 32,000 में 1600 प्लस कर दो, मतलब 33,000 कुछ आया। क्या आया? 33,000 कुछ आया। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? इसका भी करना चाहते हो तो इसका भी कर सकते हो दिमाग से। नहीं आया तो इतना तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए सारी चीज़ें, सब तुम्हें वहाँ थोड़ी करना है एक एक करके बैठो जीवन बर्बाद हो जाए। बच्चा कहता है अरे इसका टेबल कैसे पढ़े, कह दे हो नहीं आया? आ गया? तो हम 8 जा करेंगे तो यहाँ 8 का यहाँ इंटू करके नीचे यहाँ लिख दो, तो 8 7 जा 56, फिर कितना होगा? अरे देखोगे 8 7 जा 56 का 6 बचा क्या 5, 8 6 जा 48, समझ गए कि नहीं? 48 और 5 53, 8 2 जा 16, 16 और 5 8 4 जा 32, 32 और 2 समझ गए 34। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया पक्का? चलो आगे चलते हैं। इधर माइनस करें, आ गया ना समझ में? यहाँ माइनस करेंगे 4 और यहाँ माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 9 से ये जाएगा 6, 9 से 1 गया 8, और ये तो ख़त्म ही हो गया। हाँ जीरो लिखेंगे, यहाँ हड्डी मचा रहे हो देखो। अब यहाँ पर हम ये तो जाएगा नहीं तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? जीरो यहाँ से उतार लेंगे। अब याद रखना अगर कभी, देखो मैं बताता हूँ स्टाइल सुमित, एक स्टाइल सिखाता हूँ, चुप रहो। देखो अगर मान लो ये नहीं आता होता, सुनो ध्यान से मैं स्टाइल बताता हूँ। अगर ये नहीं आता, मान लो मैं मान रहा हूँ ठीक है, तो मैं एक डिवाइड का चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ 64 आ जाता, क्या आ जाता? केवल 64 आता, ये नहीं आता। अगर 64 आता तो हम ये जीरो उतारते तो ये आता ना, क्योंकि अब जीरो मैंने यहाँ उतारा ये आया, अब इसका टेबल इसमें जा नहीं रहा है, तुम दूसरा जीरो नहीं उतार सकते। यही तो कहानी है, नहीं समझे? तुम दूसरा जीरो यहाँ नहीं उतार सकते, एक ही जीरो। हाँ यहाँ जीरो लगाएंगे तब ये जीरो उतरेगा, 2 डिजिट एक साथ कभी नहीं नीचे उतरता, नहीं समझे? तो यहाँ जीरो उतरेगा तो फिर यहाँ जीरो बढ़ेगा। आया समझ में? आया समझ में? तो अब हम लोग यहाँ एक ही जीरो उतारते हैं। एक जीरो यहाँ पर लेने पर क्या हुआ? एक जीरो लेने पर, ये वाला जीरो लेने पर ये चला जा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। तुम देख ही रहोगे 4 2 जा कितना हो रहा है 8। अगर तुम सोच रहे होगे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, देख लेते हैं। 2 2 जा कितना होगा 4, समझ गए कि नहीं?
नहीं समझे? 8 4 कुछ ऐसे आएगा, 8 4 या 8 5। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 8। हमारा तो 82.2 आ रहा है। अरे ये नहीं आ रहा, ये में सही है। क्या हुआ? हमारा तो 82.2 आ रहा है। 25 दिक्कत क्या है तुम लोगों को? हम बता रहे कि आ रहा है। तो बताना क्यों है तुम्हें? ऐसा सही है, वो पे 20 आ रहा है, हमारा 82.2 आ रहा है। आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। तो होशियार बन रहे हो ना, ज़्यादा देखना तो है नहीं तुम लोगों को। ज़्यादा होशियार बनोगे तो कैसे होगा, अनपढ़ गंवार हो जैसे। देखो आगे करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, समझ गए? तो माइनस करते, ये सही करे हो ना 5। देखो इधर हम करते हैं तो यहाँ पे 6 और इधर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, समझ गए? तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यों लगाएंगे? तो ये 0 उतार देंगे। अब देखो जा रहा है क्या इसमें, नहीं जाएगा। तो क्या लगाएंगे अब हम, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 कम हो गया। तो यहाँ पर कितने 0 थे पहले से, 4 0। यहाँ कितने डिजिट पर पॉइंट था, 1 डिजिट पर, यहाँ भी 1 डिजिट पर, वहाँ भी 1 डिजिट पर। छोड़ो, जो आ रहा है वो करो। देखो ये यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आएगा क्या अपना, डेल्टा टी। क्या आएगा, डेल्टा टी। समझ गए कि नहीं? ठीक, तो डेल्टा टी आएगा। तो डेल्टा टी इक्वल टू आ गया 82.2 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? इतना आ गया। अब बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा है। बुक से क्या हो रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो बुक में गलत होगा या हम लोगों ने गलत करा है? तो देखो किसने गलत करा है, समझ गए? तो पहले रेजिस्टेंस, अब ध्यान से सुनो, इधर सुनो। पहले रेजिस्टेंस क्या था, 75.3, समझ गए? तो रेजिस्टेंस पहले इतना था और बाद में इतना हुआ, ठीक है। पहले टेम्परेचर क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस। अरे क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कितना हुआ, 82.2 डिग्री सेल्सियस। तो अपना ही गलत हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा उसका। क्या होगा, बहुत हाई। चेक करो कहाँ गलत हुआ। देखो बुक में 820 आ रहा है, अपना 820 क्यों नहीं आ रहा है? तो जो बताया गड़बड़ी वहीं हुई है। देखो ध्यान से, मार दूंगा मुंह में अभी। देखो देखो ध्यान से, 820 ही आएगा कैलकुलेटर से करोगे तो। देखो मैंने तुम लोगों को अभी बताया था जब कुछ देर पहले, तो क्या बताया था कि जब हम ये 0 उतारते हैं, अगर ये नहीं जा रहा है, समझ गए ना? क्या हुआ, क्या क्या लेंगे, क्या बोला इसने, क्या बोला? अब यहाँ पर जब अगला 0, क्योंकि जा नहीं रहा है, समझ गए कि नहीं? एक पॉइंट एक ही 0 देगा, एक ही पॉइंट एक ही 0। 0 लगाने पर, क्योंकि पॉइंट ने 0 दे दिया, 0 लगाने पर अगर नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाकर ही 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद। आ गया समझ में? तो डिवाइड करके देखो, 820 ही आ रहा होगा। देखो हाँ, यहाँ पर 0 उतारेंगे तो वहाँ भी 0 लगाएंगे, क्योंकि नहीं जा रहा है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? क्योंकि नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट एक ही 0 देगा। आया समझ में? फिर आगे की कहानी बढ़ेगी। यही मैं तब भी बता रहा था इसके पहले कि जाएगा कि नहीं जाएगा 0 लेने पर। नहीं आया? 0 लेने पर अगर नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़वा कर लेंगे वो।
नहीं आया। अरे आ गया ने, तो इसलिए अपना हो रहा था गलत, ये आ रहा था। तो अब डेल्टा टी कितना आएगा, याद रख लेना, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं जैसे 82 पॉइंट कितना आ रहा था 2, तो इतना तो मेटल ही गर्म कर देता, मतलब वो भी गर्म कर देता, क्या तुम्हारा तार भी गर्म हो जाता है, इतना तो नाइक्रोम ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ज़्यादा गर्म है बालक, इसमें तुम कुछ भी भून सकते हो, मुर्गा भी भुना जाएगा। नहीं समझे? अरे 820 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जितने एलॉय होते हैं ना सब ऐसे ही टेम्परेचर शो करते हैं। आया समझ में? बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है कुछ ही सेकंडों में वहाँ पर। अब डेल्टा टी कितना है, टी माइनस टी नॉट क्या है, ये है 820 कितना है, और टी नॉट कितना आया है, टी नॉट कितना आया है पहले से 27 डिग्री सेल्सियस। क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ रख देंगे और उसे ले जाकर उधर प्लस कर देंगे, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 820 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। आया? तो कितना हो जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस, ये फाइनल टेम्परेचर। नहीं आया क्या? आ गया? देखो क्या बोल दिया इसने, देखो ये बोला, मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ, ध्यान सुनो, प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर है जो प्लेटिनम का बना हुआ है, मान लो प्लेटिनम रेजिस्टेंस, प्लेटिनम वायर लगा हुआ है उसमें, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट होता है, मतलब बर्फ वाला पॉइंट। इस पर जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। कितना है 5 ओम। आया समझ में? ये इनिशियल है, क्या है इनिशियल। अभी तुम लोगों से करवाऊंगा, फिर किसने पूरी कर रहा है, ये केस 1 है सर, ठीक है ना। अब किसने पूरी कर रहे हो तो आता ही, मतलब देखो ये केस 1 है। अब हुआ क्या, टेम्परेचर को बढ़ाया गया स्टीम पॉइंट तक, मतलब भाप वाले पॉइंट तक, बॉइलिंग पॉइंट तक, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस का कितना है, मतलब T1 कितना हो गया, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, देखो T नहीं मान रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके आगे एक टेम्परेचर और दिया है, इसके आगे एक टेम्परेचर और दिया है T100, और यहाँ पर R 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 पॉइंट, रेजिस्टेंस बढ़ गया। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना था, इतना 5.39 है। ध्यान से देखो 23 दिया है मेरे में, तो अरे सर यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 5 क्या? टू थ्री ने आंसर में क्यों देख रही हो? जब लिखा 2-3 बहसबाजी क्या करना है इसमें? 39 लिखा है, 39 गलत होगा, ये नई बुक है ना इसलिए 2-3 है ना। अब तुम लोग यही है, अलग अलग दे रहा है बेचारा। कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्ट समझो। अब अलग अलग देने से क्या मतलब है? आया? ये केस 2 में हो गया। अब केस 3 में कह रहा है, ध्यान से सुनो, केस 3 में कह रहा है थर्मामीटर को ले लो और एक बाथ में, समझ गए, हॉट बाथ, एकदम गर्मा गर्म बाथ बना है, घुसा दो उसमें। नहीं आया समझ में? तो जब उसमें घुसाओगे रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि बताओ टेम्परेचर कितना है हॉट बाथ का, समझ गए? टेम्परेचर कितना है
जबकि रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है हॉट पर, कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 5.795 ओम। अरे ये दिया है कि नहीं, ये कि ये भी बदला है, ये यही है ना। चलो आ गया समझ में कि नहीं आया? अब तुम्हें बातों को समझना है। अपने पूछा है टेम्परेचर, क्या पूछा है? टेम्परेचर। देखो बाबा इधर देखो, देखो चले चले। तो जब टेम्परेचर पूछा है तो जो तुम फार्मूला जानते हो टेम्परेचर का, डेल्टा टी का, अभी अभी लिखा था हम लोगों ने, आर नॉट माइनस आर बाई क्या लिखा था, आर नॉट अल्फा या अल्फा आर नॉट, जो भी लिख दो, ऐसा लिखा था। केस 1 का एक बार कंडीशन इसके साथ बनेगा, इनिशियल है ये, और एक बार कंडीशन इसके साथ बनेगा। नहीं आया? एक बार कंडीशन इसके साथ और एक बार कंडीशन इसके साथ। यहाँ डेल्टा टी क्या रहता था? डेल्टा टी क्या रहता था? टी माइनस टी नॉट। अरे आया कि नहीं आया? याद रख लो, ध्यान से सुनो। क्या टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अल्फ़ा जो रहेगा ना, अल्फ़ा, अल्फ़ा हर मटेरियल का फिक्स होता है। कौन? अल्फ़ा। समझ गए? टेम्परेचर, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चांदी का हो गया फिक्स है, पूरे चांदी का। नहीं समझ पाए? टेम्परेचर चाहे जितना कम ज़्यादा करो उससे मतलब नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। नहीं आया? अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी? ये मत सोचना टेम्परेचर के साथ अल्फ़ा कम ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। अल्फ़ा किस पर डिपेंड कर रहा है? अल्फ़ा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? मतलब लोहे के लिए अल्फ़ा अलग होगा, तांबा के लिए अलग, लेकिन लोहा ही है, एलॉय के लिए अलग होगा। कोई एक एलॉय है, नाइक्रोम हो गया। अब नाइक्रोम चाहे जितना गर्म हो उससे मतलब नहीं है, उसका अल्फ़ा क्या है? फिक्स, जैसे रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। हाँ, मुँह मार दो इनके, नाइक्रोम क्या होता है? अभी पढ़ा था ना नाइक्रोम। भूल गए? मजे करो। देखो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक के इसके साथ बनाएंगे, एक जोड़ा इसके साथ बनाएंगे। तुम किसी के साथ जोड़ा बना सकते हो, बात को समझो। इन दोनों को बना लो, 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 मतलब 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े? 3। नहीं आया? नहीं आया? इन दोनों को ले सकते हो, यहाँ 2 आर है, 2 टी है, यहाँ रख देंगे, अल्फ़ा तो सब में सेम रहेगा। इन दोनों का बना सकते हैं, समझ गए? इन दोनों का बना सकते हैं क्योंकि 2 आर है, जिसमें 2 आर रहेंगे ना, किसी का भी बना सकते हैं। आया कि नहीं आया? नहीं आया? मैं क्या बोला? तो हम बनाते हैं एक बार इसका और एक बार इसका, क्योंकि ये इनिशियल मान लेते हैं। इसके लिए ये भी इनिशियल मान सकते थे, इन दोनों का भी बना सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इन दोनों का जब तुम बनाओगे ना, तो उसमें 2 अननोन, ये T2 2 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? अब तुम लोग समझे नहीं मैं क्या क्या बता रहा हूँ, समझे नहीं ना? नहीं समझे ना? देखो मैं बताता हूँ। जैसे इसका, इन दोनों को लेते हैं, फ्रॉम केस 1 एंड 2। समझ गए कि नहीं? केस 1 एंड 2 से क्या होगा बताओ? केस 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे? T1 माइनस इस फार्मूले से, इस फार्मूले से क्या लिखेंगे? T1 माइनस टी नॉट बराबर क्या? यहाँ आर नॉट है ना, आर नॉट माइनस आर। आर नॉट मतलब इनिशियल क्या है? अरे 5। अरे नहीं समझे क्या? समझ ही नहीं पा रहे, एकदम पढ़ गया। अरे आर नॉट माइनस आर 100 बाई कितना? आर नॉट अल्फ़ा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे बाबा आ गया? नहीं आया? आ गया ना? तो ऐसे ही केस 1 और 3 से क्या होगा? केस 1 एंड 3 से क्या होगा बताओ? क्या होगा? इससे क्या होगा? टी नॉट माइनस T2, आर नॉट माइनस आर हॉट
माइनस आर नॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? इसे T1 ना लिख के T100 भी लिख सकते हैं। अच्छा नहीं लग रहा क्या? यहाँ क्या लिख देते हैं? T100, यहाँ लिख देते हैं T हॉट। क्या लिख देते हैं? एक नहीं समझ में अच्छा लगेगा? T1 T2 अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हें? नहीं आया समझ में? मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, घर की बात है ये, ठीक है? आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये फुग्गे बने बैठे हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ देखो, सर मैं यूज कर रहा था, जैसे कि उसमें तो 4 सीरीज बन सकती है ना। 6 नहीं बनेंगे, 3 ही बनेंगे ना। देखो, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया, 2 हो गए, इसका इसके साथ 3 हो गए। अब इसका इसके साथ थोड़ी बनाना है, दोनों तो बात एक ही हो गई ना। अरे क्या बात कर रहे हो? इसका इसके साथ बनाओ चाहे इसका इसके साथ, दोनों तो एक ही बात हो गई ना। तो 3 बन सकते हैं, 3 में से समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया एक। अब बात को समझना, समझे? देखो, T100 की जगह कितना रखेंगे? 100 माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे। अरे बोलो, T100 की जगह T हॉट रखेंगे, मुँह मार दो इनके। ये T नॉट कितना रखेंगे? तो ये फार्मूला सही है, गलत है? ये फार्मूला में होता है R माइनस आर नॉट। अब मारने का मन कर रहा है, क्या होता है? R माइनस आर नॉट। तुम्हें ये अपने आप पता चल जाएगा। तुम्हें ये कब पता चलेगा? देखो कब पता चलेगा जानते हो? देखो मुझे कैसे पता चला, देखो यहाँ 5 है, अगर ये मैं लिखूंगा ना तो ये गलत हो जाएगा। पता है कैसे? 5 माइनस 100 कितना है? 5.323। ये माइनस में आने लगेगा, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है कि नहीं है? तो ये माइनस में आने लगेगा, मतलब हमने फार्मूला क्या रखा है? गलत। तो यहाँ कितना रहेगा? 100, और यहाँ कितना रहेगा? और यहाँ कितना रहेगा? हॉट, और यहाँ कितना रहेगा? 0। आया कि नहीं आया? अगर हम किससे लिखते? 2 3 से। किससे लिखते? 2 3 से। तो बताओ कितना लिखते? T हॉट माइनस T नॉट नहीं लिखेंगे, T100 लिखेंगे। T100 फिर क्या लिखेंगे? R हॉट, अरे समझ गए? माइनस क्या लिखेंगे? R 100 अपॉन R 100 इंटू अल्फा। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? तो ये हम बना सकते हैं, लेकिन अपने को 2 की ही ज़रूरत है। किसी क्यों 2 की ज़रूरत है? ये समझ गए? ये समझ गए ना कहाँ गड़बड़ी हुई थी कि नहीं समझे? कभी गड़बड़ हो जा, अरे ये होता है ना, R इक्वल टू होता है ना, हम लोग गड़बड़ समझ लिए। R इक्वल टू क्या होता है? R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा T। तो ये जाएगा इधर, माइनस होगा ना, है कि नहीं? इसलिए गड़बड़ हुआ था। वो तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अगर कभी गड़बड़ हुआ ना, जैसे मैंने बताया ना, पता करना कि माइनस में आने लगेगा, वो गलत ही है, माइनस में आ ही नहीं सकता। अरे नहीं समझ पाए? नहीं समझे? टेम्परेचर अगर माइनस में आ जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, तब तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा ना, ज़्यादा क्यों होगा? आया समझ में? नहीं आया? तो यह R100 की जगह कितना रखोगे? 5.23, और यहाँ पर कितना रख दोगे? और यहाँ पर 5.23, यहाँ पर अल्फ़ा। आया समझ में? 5, हाँ, R नॉट की जगह कितना है? 5 आ गया। तुम चाहो तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के इसमें इसमें रख दो, तुम्हें T की, ये T हॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये T नॉट तो 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? माइनस का T हॉट आ रहा है। समझ गए? क्या आ रहा है? माइनस का T हॉट। यहाँ भी हम लोग गलत लिखे हैं, बताओ कैसे? ये देखो यहाँ भी माइनस में आ रहा है, क्योंकि T हॉट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे? T हॉट माइनस T। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? T हॉट माइनस T। T हॉट
ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, माइनस यहाँ पर 0। आर नॉट हार्ट की जगह कितना रहेगा, मतलब आर इसकी जगह क्या रहेगा, हॉट की जगह 5.795 और इसकी जगह कितना रहेगा 5। आर नॉट की जगह कितना रहेगा 5 और ये कितना है अल्फ़ा। तुम देख रहे होगे यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के रखने से अच्छा ये है, इतनी बड़ी पंचायत करने, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है पता है, टी हॉट यहाँ है, यहाँ कितना रहेगा इसकी जगह, ये कितना है 100 और यहाँ पे कितना लिखेंगे टी हॉट की जगह 95 माइनस 100 की जगह 5.23, यहाँ पर 5.23 और यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा। अब देखो आ गया ना समझ में, अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तब भी आ जाएगा, इन दोनों को लेता हूँ तब भी आ जाएगा, आंसर सेम रहेगा, किसी भी दोनों को लेके निकालो। तो सबसे इजी इन दोनों को पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आ गया समझ में। अब ध्यान से समझो, ये जो इक्वेशंस बनी थी ना, ये जो इक्वेशंस बनी थी, इसमें तुम डायरेक्ट एक लाइन में निकाल सकते थे, इतनी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट आता, फिर उसमें हम वैल्यू रख देते। इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आर नॉट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं समझे क्या, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया और ये ऊपर लिख देना, या जो निकालना है वो ऊपर लिख देना, ये ऊपर लिख देना और ये क्या लिख देना नीचे। तो बताओ कितना होगा, टी हॉट माइनस टी अपॉन टी 100 माइनस टी इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना, आर हॉट माइनस आर नॉट अपॉन कितना, आर 100 माइनस आर नॉट। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। अरे डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि अपने को ये निकालना था है। अब डायरेक्ट लिखो और आंसर ले लो। तो तुम क्या करो, यहाँ टी नॉट की जगह कितना है, यहाँ 0 है और यहाँ भी क्या है 0, ख़त्म। यहाँ कितना लिखेंगे 100, मतलब टी हॉट हम लोग क्या लिख देते हैं बाई 100, क्या लिख देते हैं बाई, आर हॉट की जगह कितना लिखेंगे 5.23 माइनस 5.23 नहीं, ये है क्या है 795 माइनस आर नॉट की जगह क्या है 5 और यहाँ पर कितना है 5.23 माइनस 5, ये 100 का यहाँ इंटू हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आया हुआ है अपने बोर्ड में, आ गया कि नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे थे पूछो, कुछ नहीं समझ गए ना। गड़बड़ियाँ जैसे ही होगी, जैसे ही माइनस में आएगा तुम्हें पता चल जाएगा गड़बड़ी हो रही है। नहीं आया क्या समझ में, तो ऐसे गड़बड़ियाँ पकड़ सकते हो, और नहीं पढ़ोगे तो फिर जो भी बनना है तो बन के ही रहोगे तुम। देखो टी हॉट, ये 100 यहाँ इंटू में चला जाएगा, ये माइनस डायरेक्ट करो, 5 से 5 माइनस हो गया, तो यहाँ कितना आया 0.795 और नीचे कितना आया 0.23 और यहाँ पर आया 100, कितना आया 100, समझ गए। अब यहाँ पर देखो 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, अगर काटेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हुआ कट गया, यहाँ कितना आया 7950 और आया कितना 23। अब बच्चों जैसे डिवाइड तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, आंसर आ ही जाना चाहिए, नहीं तो मुँह में मारूंगा मैं। 23 7950 23 का टेबल इसमें कितनी बार पढ़ सकते हैं, हाँ 3 बार, समझ गए कि नहीं, कितना 3 बार, 4 बार तो पढ़ नहीं सकते, 80 हो जाएगा, नहीं समझे 3। अच्छा देख के बोल रहे हो क्या थे, हाँ कैलकुलेशन से बोल रहा है ये। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 यहाँ पे 1 आया समझ में, यहाँ पे 5, कितनी बार जाएगा देख के बोल रहे हो, तो
तुम तो पढ़ के मतलब पहले ही पढ़ लिया इसमें। अरे सर देखो 4 बार तो कितना आएगा बताओ। ठीक है, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 3, और इधर कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 6 बार क्यों नहीं जा सकता, 12 और 3 6 18 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये देखोगे ऐसा कुछ आंसर आया होगा, आया समझ में। हाँ देख सर 3.5 बार है।